Good morning, students. As you know, we had started the chapter number 5 of civics, that is unpacking the gender. ठीक है, तो इस चैप्टर में हम किसके बारे में पढ़ रहे थे कि गर्ल्स के साथ जो डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है सोसाइटी में उसको रिमूव करना है. ठीक है, दैट इज अनपैकिंग जेंडर. तो अभी तक हमने इसमें जो पढ़ा, हमने पढ़ा था एक जेंडर इक्विटी का और सेकंड था जेंडर इक्वालिटी, जेंडर इनइक्वालिटी, सॉरी. ठीक है, जेंडर इक्विटी क्या होती है? जेंडर इक्विटी में आ गया कि जो बॉयज़ और गर्ल्स हैं उनको क्या करना है, हमने सोसाइटी में सेम ट्रीटमेंट देना है. ठीक है, सेम ट्रीटमेंट कि जो भी अपॉर्चुनिटीज़ या जो भी उनको हम मौके वगैरह देते हैं, जो भी एजुकेशन देते हैं, वो बॉयज़ और गर्ल्स के लिए सेम होनी चाहिए. लेकिन हमारी जो सोसाइटी है उसमें ऐसा कुछ भी नहीं है. उसमें क्या है, जो गर्ल्स हैं उनको डिस्क्रिमिनेट किया जाता है हर एक फील्ड में, चाहे वो एजुकेशन का हो, चाहे हाउस में हो. सबसे पहले हमने यही पढ़ा था कि सबसे पहले जो डिस्क्रिमिनेशन स्टार्ट होता है वो कहाँ से स्टार्ट होता है? वो हाउस से स्टार्ट होता है. ठीक है ना, क्योंकि पेरेंट्स जो हैं वो बेसिकली क्या करते हैं, गर्ल्स के साथ ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन करते हैं. सबसे पहले तो डिस्क्रिमिनेशन बर्थ से पहले ही हमने पढ़ा था कि स्टार्ट हो जाता है. जैसे हमने ये बात की थी कि आजकल काफ़ी सारी टेक्नोलॉजीज़ चल पड़ी हैं जिससे ये पता चल जाता है कि जो बेबी है वो बॉय है या गर्ल है. अगर तो बॉय है तो ठीक है, एक्सेप्टेड है. अगर वो गर्ल है तो उसकी क्या कर देते हैं, बर्थ से पहले ही उसकी डेथ कर देते हैं. तो उन्होंने कहा था कि ऐसा कुछ भी नहीं होना चाहिए कि बॉयज़ और गर्ल्स जो हैं वो क्या है, एक ही कॉइन के दोनों साइड्स हैं. एक के बिना दूसरा पॉसिबल नहीं है और दूसरे के बिना पहले वाला पॉसिबल नहीं है. तो इसलिए दोनों को क्या करना है, बराबर ट्रीटमेंट देना है. ठीक है, इसमें हमने दो टर्म्स पढ़ी थी. एक टर्म आ गई सेक्स एंड सेकंड आ गई जेंडर. ठीक है ना, कॉमनली हम दोनों को एक ही उसके लिए यूज़ करते हैं, बट ये दोनों क्या हैं, डिफरेंट है. जो वर्ड सेक्स है ये क्या है, ये नेचुरली है. ये जो है ये नेचर की तरफ से है कि नेचर ने जो हमारी जो बॉडी स्ट्रक्चर बनाई है उसके बेसिस पे हमने बॉयज़ और गर्ल्स को डिस्क्रिमिनेट किया है. ठीक है, ये तो चलो नेचुरल है कि हम इसको नहीं चेंज कर सकते, ये तो नेचर ने बनाया. लेकिन जो जेंडर है ये क्या है, ये सोसाइटी ने बनाया है. ठीक है ना, कि गर्ल्स को क्या काम करना है, क्या काम नहीं करना है, ये सारा क्या है, सोसाइटी ने बनाया है. कि दोनों को ऑन द बेसिस ऑफ देयर बर्थ हमने क्या किया है, डिस्क्रिमिनेट किया हुआ है. तो जेंडर जो है, जेंडर का जो कॉन्सेप्ट है इसको हम चेंज कर सकते हैं कि जेंडर इनइक्वालिटी जो है इसको हम चेंज कर सकते हैं. लेकिन जो सेक्स का है इसको हम चेंज नहीं कर सकते. ठीक है ना, तो ये आ गया था हमारा जेंडर इक्विटी में. सेकंड हमने पढ़ा था जेंडर इनइक्वालिटी. इनइक्वालिटी में आ जाती है डिस्क्रिमिनेशन. ठीक है, इनइक्वालिटी में क्या आ जाती है हमारी, डिस्क्रिमिनेशन. तो इसमें हमने पढ़ा था कुछ सोशल रिफॉर्मर्स पढ़े थे जिन्होंने क्या किया था, बहुत सारी ऐसी मूवमेंट्स चलाई थी. सोशल रिफॉर्मर्स, ठीक है, इन्होंने बहुत सारी ऐसी मूवमेंट्स चलाई थी जिससे क्या हो सके कि जो गर्ल्स का, जब वुमेन का जो स्टेटस है सोसाइटी में वो क्या हो सके, इम्प्रूव हो सके. ठीक है ना, जैसे हमने कुछ पढ़े थे राजा राम मोहन राय आगे जैसे. सेकंड थे ईश्वर चंद्र विद्यासागर, और भी बहुत से थे. इन्होंने क्या किया था, इन्होंने जो हम उस टाइम पे हमारी सोसाइटी में जो इविल्स थे, जैसे सती सिस्टम आ गया, पर्दा सिस्टम आ गया, इन सबको क्या किया था, इन्होंने रिमूव किया था. ठीक है, उसके बाद इन्होंने जो मूवमेंट्स चलाई थी उनका बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस हमारी सोसाइटी पे पड़ा. जैसे क्या हुआ, जब इंडिपेंडेंस हुई, हम मतलब इंडिया जो था वो इंडिपेंडेंट हुआ, उसके बाद उस टाइम पे उसको इंडिपेंडेंट कराने के लिए बहुत सी जो जो औरतें वगैरह थी, गर्ल्स थी, उन्होंने भी क्या किया, इक्वल पार्टिसिपेशन किया था. ठीक है, अगर जो मेन थे अगर वो जेल में गए थे तो बहुत सी ऐसी विमेन थी जो
वो भी क्या हुई थी, वो भी जेल में गई थी। मतलब दोनों का क्या था, बराबर का पार्टिसिपेशन था। तो ये किस वजह से था? ये इन सोशल रिफॉर्मर्स की वजह से ही था, जिन्होंने क्या किया था, सोसाइटी में उनकी जो प्लेस थी, इनका जो स्टेटस था, उसको इम्प्रूव किया था। ठीक है ना। उसकी वजह से क्या हुआ, उनको उनके उनके अंदर, गर्ल्स के अंदर भी क्या है, कॉन्फिडेंस आया कि नहीं, जो काम ये लोग कर सकते हैं हम भी कर सकते हैं। तो इसीलिए उन्होंने भी क्या किया, बराबर का पार्टिसिपेशन किया था। ठीक है। उसके बाद हमने कुछ इसमें पढ़े थे कि जो गर्ल्स हैं उनसे हम क्या करते हैं कि उनको अपॉर्चुनिटीज़ तो कम दी जाती हैं, बट उनसे एक्सपेक्टेशंस जो है वो बहुत ज़्यादा की जाती हैं कि नहीं, ये सारा काम भी करेंगी, अगर जॉब वगैरह भी करेंगी तो सब कुछ करेंगी। मतलब उनसे एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा। तो उन्होंने कहा है कि गर्ल्स क्या है, गर्ल्स या वुमेन्स क्या है, वो कोई मशीन नहीं है कि हाँ वो घर का काम भी करेंगी, बाहर का काम भी करेंगी। और अगर वो घर का काम करती हैं तो उसके लिए उनको क्या होना चाहिए, उनको पे मिलनी चाहिए। ठीक है ना। क्योंकि वो फ्री का काम कर रही है, उनका जो वर्क है उसको कोई भी रिकॉग्नाइज नहीं करता कि हाँ इन्होंने कोई काम किया है या नहीं किया है। ठीक है। तो उनको क्या होना चाहिए, उनको कुछ ना कुछ उसके बदले में मिलना चाहिए। ठीक है। सेकंड, उन्होंने कहा था कि आजकल की जो गर्ल्स हैं कि वो इन्फीरियर नहीं है मेन से, वो क्या है, वो भी सुपीरियर है। ये नहीं है कि हाँ जो आदमी है वो ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, औरतें हैं वो कम पढ़ी लिखी हैं, ऐसा नहीं है। आज के टाइम में क्या है, दोनों बराबर हैं। अगर जो बॉयज़ हैं वो पढ़े लिखे हैं तो गर्ल्स भी काफ़ी ज़्यादा पढ़ी लिखी हैं। तो कहते हैं कि उनको भी क्या होनी चाहिए, अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए, ताकि वो भी क्या कर सकें, सोसाइटी में जो है डेवलपमेंट कर सकें, सोसाइटी की प्रोग्रेस में जो है अपने कंट्रीब्यूशन कर सकें। ठीक है। सेकंड, उन्होंने कहा था कि जो गर्ल्स हैं उनको सोसाइटी में उतनी अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती है, और अगर उनको ये अपॉर्चुनिटी दी जाए तो वो भी क्या कर सकती हैं, सोसाइटी की प्रोग्रेस कर सकती हैं। ठीक है। उसके बाद उन्होंने ये कहा था, अगला कंसेप्ट उनका था मैरिज के ऊपर। ठीक है ना। कि वर्ल्ड की जितनी भी डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, उन्होंने क्या किया है, उन्होंने अपने जो पीपल हैं, चाहे वो बॉयज़ हैं चाहे गर्ल्स हैं, उनको क्या किया गया है, उनको राइट दिया है कि वो क्या कर सकते हैं, अपना लाइफ पार्टनर खुद चूज़ कर सकते हैं। लेकिन जो इंडिया है, जहाँ पे गर्ल्स के लिए मैरिज क्या है, एक कॉन्ट्रैक्ट है। ठीक है ना। कॉन्ट्रैक्ट मतलब एक समझौता है कि वो क्या करेंगी, वो वहीं शादी करेंगी जहाँ उनके घर वाले बोलेंगे। उनको कोई राइट नहीं है कि वो क्या करें, अपनी मर्जी से या अपनी चॉइस से अपना पार्टनर जो है चूज़ करें। बॉयज़ को ये राइट है, बॉयज़ अपनी मर्जी से कर सकते हैं, लेकिन गर्ल्स जो है वो नहीं कर सकती। और अगर कोई गर्ल ऐसा करती भी है तो उसको क्या बोला जाता है कि ये सोसाइटी के रूल्स के अगेंस्ट जा रही है। यहाँ पे भी उसका जो उसके राइट्स हैं उसको क्या कर दिया जाता है, दबा दिया जाता है। ठीक है। तो उन्होंने कहा है कि ऐसा कुछ भी नहीं होना चाहिए, हर गर्ल को क्या है, बराबर का राइट मिलना चाहिए। ठीक है। तो ये आ गया। उसके बाद हमने पढ़ा था, इसमें जेंडर इनइक्वालिटी हम पढ़ रहे थे। ठीक है। तो जेंडर इनइक्वालिटी में हमने सबसे पहले कहाँ पे पढ़ी थी जेंडर इनइक्वालिटी, इन द फैमिली। ठीक है ना। इनइक्वालिटी इन फैमिली। ठीक है। जैसे हमने पहले बात की कि कोई भी चीज़ है वो डायरेक्टली सोसाइटी से स्टार्ट नहीं होती, हर चीज़ जो है वो फैमिली से स्टार्ट होती है। ठीक है। चाहे आपकी एजुकेशन है, चाहे आपकी वैल्यूज़, आपके मॉरल वैल्यूज़ हैं, कुछ भी है, सब कुछ पहले कहाँ से स्टार्ट होता है, फैमिली से स्टार्ट होता है। और सबसे पहले फैमिली में भी सबसे पहले जो कोई भी चीज़ है वो आपकी मदर से स्टार्ट होती है, कि मदर जो है वो आपके साथ कैसा ट्रीटमेंट करते हैं, मदर और फादर। ठीक है ना। ये दोनों। तो उन्होंने कहा है कि जेंडर इनइक्वालिटी जो है ये गर्ल्स में जो है सबसे पहले फैमिली में स्टार्ट होती है। घर में क्या किया जाता है, घर में सपोज करो अगर एक बॉय है या गर्ल है तो उनको क्या किया जाएगा, मदर क्या करती है, बेसिकली बहुत से घरों में ऐसा होता है कि मदर क्या करेगी, जो बॉय है उसको तो अच्छा अच्छा खाना मिल जाएगा। ठीक है। आप, क्योंकि उनका ये मानना है कि बॉय ने क्या करना है, घर का काम करना, मतलब कमाना है, पैसे कमाने जाना है, तो उनको क्या अच्छा खाना देना है। ठीक है। लेकिन गर्ल्स का क्या, उनका गर्ल्स का ये होता है कि इसने क्या करना है, इसने तो घर पे ही रहना है, घर का काम काज देखना है, एक खाना खाए नहीं खाए जो करे ना करे, कोई उनको फिक्र नहीं होती। ठीक है ना। तो इसलिए वो कहते हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए। अब अगर एजुकेशन की बात की जाए तो बॉय को अच्छे से अच्छे स्कूल में डाला जाता है पढ़ने के लिए, जितना मर्जी खर्चा है पेरेंट्स उठाते हैं, लेकिन गर्ल्स को किसी भी लोकल स्कूल में वो भेज देंगे। क्यों? क्योंकि
हमारी सोसाइटी चाहे कितनी भी डेवलप हो चुकी है, लेकिन आज भी यहाँ पे ये माना जाता है कि गर्ल्स का पढ़ना जो है वो ज़रूरी नहीं है। क्यों ज़रूरी नहीं है? क्योंकि गर्ल्स को तो क्या करना है, गर्ल्स को शादी करके दूसरे घर में जाना है, वहाँ जाके घर का ही काम करना है। क्योंकि सोसाइटी ने कुछ रूल्स ऐसे बना दिए हैं कि गर्ल्स जो है वो जॉब नहीं करेंगी, गर्ल्स जो है वो घर से बाहर जाके काम नहीं करेंगी, तो इसीलिए उनके लिए एजुकेशन जो है वो ज़रूरी नहीं है। इसके अलावा उनको क्या सिखाया जाता है? उनको ये सिखाया जाता है कि आपको क्या करना है, आपको किचन में अपनी मदर की हेल्प करनी है, अच्छा खाना बनाना सीखना है, ये सब आपको करना है। बाकी एजुकेशन वगैरह जो जॉब वगैरह जो है ये आपके लिए ज़रूरी नहीं है, ठीक है। उसके बाद आ गया उसके बाद ये जो सेक्स डिटर्मिनेशन का हमने बात की थी कि इस बर्थ से पहले ही सेक्स चेक चेक कर लिया जाता है कि गर्ल है या बॉय है, ठीक है ना। तो इसका एक रिज़ल्ट ये है कि इसका रिज़ल्ट क्या हुआ, जो 2011 में हमारी सेक्स रेशो की जो सेंसस हुई थी, उसमें जो हमारा सेक्स रेशो थी वो ड्रॉप होके 972 से कितनी पहुंच गई है, 940 तक। मतलब गर्ल्स की जो पॉपुलेशन है वो 1901 में जब ये सर्वे हुआ था तब 972 थी, और उसके बाद जब 2011 में सर्वे हुआ तो वो 940 पहुंच गई है, मतलब कि डाउन जा रही है। और अब फिर से जो सर्वे हुआ है उसमें भी ये बहुत ज़्यादा डाउन चली गई है, क्योंकि लोग क्या करते हैं, लोग जो है गर्ल को एक्सेप्ट नहीं करते, ठीक है ना। तो ये आ गया फैमिली की। उसके बाद आ जाती है बात उसकी स्कूल की। स्कूल में भी इनइक्वालिटी की जाती है, ठीक है ना। तो कहते हैं कि जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है ये भी क्या करता है, बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है किसमें, जेंडर डिफरेंसेस को क्रिएट करने में। क्योंकि जैसे जो टेक्स्ट बुक है इसमें भी क्या किया जाता है, इसमें भी जेंडर बेस्ड एग्जांपल्स दी जाती हैं। बहुत सी ऐसी एग्जांपल्स दी जाती हैं जिसमें क्या होगा, बॉयज़ को प्रेफरेंस दी जाती है लेकिन गर्ल को प्रेफरेंस नहीं दी जाती, ठीक है। और जब फैमिली में और स्कूल में ये सब चीज़ें आपको सिखाई जाएंगी तो ऑटोमेटिक है कि जो बॉय और गर्ल हैं वो खुद से भी इन डिफरेंसेस को करना स्टार्ट कर देते हैं। बॉयज़ भी कई बार करना क्या, गर्ल्स को डोमिनेट करना स्टार्ट कर देते हैं कि हाँ तुम्हारा काम ये नहीं है, तुम ये नहीं कर सकती, और गर्ल्स भी खुद को क्या डोमिनेट समझना शुरू कर लेती हैं, ठीक है ना। तो अब जैसे टीचर्स हैं, कई बार क्या होता है स्कूल में हम देखते हैं टीचर्स क्या करते हैं, टीचर्स भी बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। वो क्या करते हैं, अगर पढ़ा रहे हैं तो उनका जो ध्यान होगा वो बॉयज़ की तरफ होगा, गर्ल्स को वो इतना ज़्यादा प्रेफरेंस नहीं देते, ठीक है ना। कुछ भी पूछना है बॉयज़ से पूछेंगे, गर्ल्स से नहीं पूछेंगे, ठीक है। तो इससे क्या होता है, इससे उनमें जो है एक इन्फीरियर कॉम्प्लेक्स आ जाता है, किसमें, गर्ल्स में, ठीक है। तो इसका रिजल्ट क्या है, अब जैसे दलित आ गए, आदिवासी आ गए, या मुस्लिम कम्युनिटीज आ गई, दलित आ गए, आदिवासी आ गए और मुस्लिम कम्युनिटीज आ गई, ठीक है। इनका जो है इनमें सबसे ज़्यादा ड्रॉप आउट रेट होता है इन गर्ल्स का। और उसका रीज़न क्या है, इनके कुछ मेन रीज़न है। जैसे ये जो दलित और आदिवासी होते हैं ये तो क्या करते रहते हैं, ये मूव करते रहते हैं, एक जगह से दूसरी जगह चलते हैं, कभी कहीं कभी कहीं, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, ये लोग फार फ्लंग एरियाज़ में रहते हैं, मतलब दूर दराज के इलाकों में रहते हैं। तो सबसे पहला रीज़न तो आ जाता है वही कि गर्ल्स को स्कूल में नहीं भेजना है, ठीक है। और एक तो भेजना ही नहीं है, और अगर कहीं को एजुकेशन आ गई, को एजुकेशन मतलब वो स्कूल जहाँ पे बॉयज़ और गर्ल्स साथ में पढ़ते हैं, तो वहाँ तो गर्ल्स को टोटली अलो नहीं है जाना, दलित और आदिवासी और मुस्लिम गर्ल्स को, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि ये लोग दूर के एरिया में रहते हैं, तो स्कूल तो पास में होगा नहीं, और स्कूल अगर दूर में होगा तो ये लोग भेजेंगे नहीं, ठीक है ना, गर्ल्स को दूर तो ये भेजेंगे नहीं। उसके बाद आ जाता है, चलो अगर पास में, सेकंड आ जाता है कि अगर पास में स्कूल हो भी गया तो वहाँ पे क्या होगा, टीचर ही नहीं होगा। क्योंकि कोई भी टीचर, गवर्नमेंट स्कूल के टीचर तो इतनी दूर जाते नहीं है कि हाँ वो इतनी दूर पढ़ाने के लिए जाएंगे, नहीं जाते टीचर भी, ठीक है। अगर अब मान लिया हमारे पास स्कूल भी है, अगर टीचर भी है, तो वहाँ पे एक प्रॉब्लम और आ जाती है, वहाँ पे आ जाती है ट्रांसपोर्ट नहीं होगा, ठीक है ना, ट्रांसपोर्ट की प्रॉब्लम आ गई। चलो मान लिया अब तीनों चीज़ें हमारे पास आ गई, अगर स्कूल भी आ गया, टीचर भी आ गया, ट्रांसपोर्ट भी आ गया, तो
उसके बाद सबसे मेन रीज़न इन लोगों के पास ये आ जाता है कि इनके पास इतने पैसे नहीं होते कि ये उस एजुकेशन को अफोर्ड कर सकें, कि अपने बच्चों को उस स्कूल में भेज सकें, उनके ऊपर इतना पैसा खर्च कर सकें। और फिर इनके पास क्या ऑप्शन बच जाता है कि ये क्या करते हैं, चलो बॉयज़ को ये भेज देते हैं और गर्ल्स को रहने देते हैं कि आप रहने दो, आप क्या करो, आप घर का काम करो, ठीक है। तो इससे भी क्या हो जाता है, इससे भी गर्ल्स के साथ डिस्क्रिमिनेशन हो जाता है। उनको जो राइट है वो राइट उनको नहीं मिल पाते, उनको प्रॉपर एजुकेशन नहीं मिल पाती, जिसकी वजह से उनको ये पता ही नहीं होता कि उनके राइट्स क्या हैं, उनके लिए सही क्या है, उनके लिए गलत क्या है। जो सोसाइटी में उनके साथ बिहेवियर होता है वो उसी को एक्सेप्ट कर लेती हैं, क्योंकि वो अवेयर ही नहीं है कि मेरे साथ क्या हो रहा है। जो जो ट्रीटमेंट मेरे पेरेंट्स या मेरी फैमिली वाले या बाकी के लोग कर रहे हैं, क्या वो मेरे लिए सही है? क्योंकि अगर हम लोग एजुकेटेड होंगे तभी हमें पता होगा कि हाँ, ये हमारे लिए सही है, ये हमारे लिए गलत है। विदाउट एजुकेशन जो जैसा कर रहा है ठीक है, हमारे लिए ठीक है, हम उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो इसीलिए क्या है, एजुकेशन जो है वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। और सिर्फ बच्चों के लिए ही एजुकेशन नहीं ज़रूरी है, इस डिस्क्रिमिनेशन को दूर करने के लिए हमारे पेरेंट्स को भी एजुकेट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि जो पेरेंट्स पढ़े लिखे नहीं होते, वो उनकी सोच उतनी ही छोटी होती है कि हाँ, वो ये कहते हैं कि बॉय जो है इम्पॉर्टेंट है, गर्ल इम्पॉर्टेंट नहीं है, ठीक है ना। तो इसके लिए भी क्या है, एजुकेशन का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। ये आगे हमारी इनइक्वालिटी की बात। उसके बाद आज हम करेंगे हमारा नेक्स्ट टॉपिक है जेंडर बेस्ड डिवीजन ऑफ लेबर इन हाउस होल्ड। जेंडर बेस्ड डिवीजन ऑफ लेबर इन हाउस होल्ड, ठीक है। मतलब जेंडर के बेस पे जो है घर में काम की डिवीज़न, ठीक है ना। दो ही टाइप के जेंडर हैं, बॉय और गर्ल, ठीक है। तो अब इनके बेसिस पे क्या किया गया है, जो घर का काम है उसको डिवाइड किया गया है, ठीक है। तो कहते हैं घर में भी जो है, घर में जो गर्ल्स के साथ जो इनइक्वालिटी की जाती है वो तो हमें पूरी तरह से क्लियर है कि हाँ, उनके साथ जो है काफ़ी हद तक घर में क्या की जाती है, इनइक्वालिटी की जाती है, ठीक है। जो बॉय होते हैं उनको क्या एग्जाम्पल आ गई, जैसे बॉयज़ को क्या अच्छा खाना दिया जाता है, उनकी क्या होती है, बेटर डाइट होती है, ठीक है। अच्छे कपड़े भी उनको मिलेंगे पहनने के लिए, जितने मर्जी महंगा हो उनकी हर एक डिमांड क्या होगी, पूरी होगी। एजुकेशन भी उनको क्या होगी, अच्छी दी जाएगी, ठीक है। बट गर्ल्स के केसेस में ऐसा कुछ नहीं होता, उनको ना तो बेटर डाइट मिलती है, ना ही बेटर क्लोथ्स मिलते हैं, ना ही बेटर एजुकेशन मिलती है। क्यों? क्योंकि गर्ल्स को क्या समझा जाता है, एक बोझ की तरह समझा जाता है। कि पेरेंट्स क्या समझते हैं कि 20-21 साल की एज के बाद इसने क्या करना है, इसने हमारा घर तो छोड़ ही देना है, उसके बाद इसने दूसरे घर में जाना है, तो इसके ऊपर इतना खर्चा क्यों किया जाए, ठीक है ना। तो इसीलिए उसको क्या है, उसको जो नॉर्मल एजुकेशन है, जो नॉर्मल डाइट है वो दी जाती है, उसको अच्छी चीज़ें कभी नहीं मिलती, ठीक है। उसके उसके लिए क्या है, उसके लिए घर पे काम जो है वो डिवाइड किया गया है। जैसे उसका काम क्या है, घर में कुकिंग करना, वॉशिंग यूटेंसिल्स मतलब बर्तन साफ करना, ठीक है, बच्चों की देखभाल करना, और बाकी के भी जो काम, जो घर के काम है वो कौन करेगा, गर्ल करेगी, ठीक है। और जो मैन है उसको क्या बोला जाता है, उसको बोला गया है ब्रेड विनर। ब्रेड विनर का मतलब होता है कमाने वाला, कि जो पैसे कमाने का काम है वो किसने करना है, बॉय ने, ठीक है। और गर्ल ने कौन सा काम करना है, खाना बनाने का, बर्तन धोने का, ये सारे काम किसने करने, गर्ल ने करने। अब सोसाइटी ने ये बना दिया है कि जो गर्ल्स हैं वो बॉय का काम नहीं करेंगी और बॉय जो है वो गर्ल का काम नहीं करेंगे। लेकिन अगर कोई ऐसा करता है, मतलब सपोज कर लो, अगर कोई लड़का
ये खाना वगैरह बनाता है या बर्तन वगैरह साफ करता है, तो सोसाइटी वाले क्या उसको पॉइंट आउट करना स्टार्ट कर देते हैं कि क्या तुम लड़कियों वाले काम करोगे, ऐसा करोगे। और अगर कोई गर्ल जो है वो बाहर पैसे कमाने के लिए चल जाती है, फिर भी सोसाइटी उसको क्या करती है, पॉइंट आउट करती है, उसको बातें सुनाती है। तो इसीलिए क्या है कि सोसाइटी ने कुछ बाउंड्रीज बना दी हैं, जो क्या है कि ये काम बॉय करेगा और वो काम गर्ल करेगी, मतलब दोनों अपना अपना काम करेंगे, एक दूसरे का काम नहीं कर सकते। और अगर कोई ऐसा करता है, गलती से भी कर लेता है, तो उसको क्या है, उसको बातें सुनाना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है। लेकिन कहता है कि अब जैसे जैसे हमारी जो टेक्नोलॉजी, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आ रही है, चेंज हो रहा है सारा सिस्टम, तो वैसे वैसे क्या है, जो टाउन्स हैं, जो सिटीज़ हैं, वहाँ पे बहुत सारी चेंजेस आ रही हैं, क्योंकि वहाँ के लोगों की जो सोच है वो काफ़ी हद तक चेंज हो चुकी है। ठीक है। वहाँ पे जो है, वहाँ पे गर्ल्स जो है वो लिमिटेड अपने घर तक ही नहीं है। वो क्या करती हैं, वो अगर पढ़ी लिखी हैं तो वो क्या करती है, घर से बाहर जाके अपना जो पैसे वगैरह वो अर्न करती हैं, मतलब अपना लिवलीहुड वो खुद चलाती हैं। वो किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है कि हाँ मुझे ये चीज़ चाहिए तो मैं किसी से मांगूंगी, ऐसा नहीं है। क्योंकि गर्ल्स, आज के टाइम की जो गर्ल्स हैं, वो क्या करती हैं, खुद अपना लिवलीहुड कर सकती हैं। ठीक है ना। कहते हैं कि जो गर्ल्स या वुमेन जो घर का काम करती हैं, जैसे बच्चों की देखभाल करती हैं या बूढ़ों की देखभाल करती हैं, तो उनका ये जो काम है, इसको कोई वैल्यू नहीं दी जाती। ठीक है ना। उनका ये काम क्या है, अनरिकॉग्नाइज्ड है, अनरिकॉग्नाइज्ड एंड अनवैल्यूड। मतलब उनके इस काम की कोई वैल्यू नहीं है, ना ही इस काम की कोई उनकी पहचान है। कोई ये नहीं कहता कि हाँ आपने काम किया है। ठीक है ना। अनरिकॉग्नाइज्ड है और अनवैल्यूड है, क्योंकि सभी यही कहते हैं कि ये तो आपका फर्ज है, ये आपको करना ही है। तो उनका जो काम है उसको कोई नहीं पहचानता। ठीक है ना। और इसके अपोजिट अगर कोई बॉयज कोई काम कर रहा है, तो उसको सारे क्या कहते हैं कि हाँ ये काम करके आए। लेकिन जो गर्ल पूरा दिन या वुमेन पूरा दिन घर में काम करती है, उनका जो काम है उसको कोई भी वैल्यू नहीं दी जाती है। ठीक है ना। क्योंकि घर के जो भी काम है वो सारे कौन करेगी, वो तो विमेन ही करेगी। चाहे अगर बच्चों की देखभाल करनी है, बूढ़ों की देखभाल करनी है, खाना वगैरह बनाना है, तो वो सारा कौन करेगी, विमेन करेगी। लेकिन इसके लिए ना तो उनको कोई पे दी जाती है और ना ही कोई क्रेडिट दिया जाता है। ठीक है ना। ना ही उनको कोई पे दी जाती है, ना ही कोई क्रेडिट दिया जाता है कि हाँ आपने कोई काम किया है। ठीक है। मतलब सारा काम करने के बाद भी उनको क्या बोला जाता है कि आपने तो कोई काम किया ही नहीं। आपने क्या काम किया, पूरा दिन आप घर पे बैठे रहते हो, फ्री बैठे रहते हो, आप कोई काम तो करते नहीं हो। तो इसका मतलब कि उनका जो भी काम है वो अनवैल्यूड है, उसकी कोई वैल्यू ही नहीं है। ठीक है ना। तो कहते हैं जैसे बचपन से ही लड़कियों को क्या सिखाया जाता है कि उनको क्या बनना है, एक अच्छी हाउस वाइफ्स बनना है। क्या बनना है, एक अच्छी हाउस वाइफ्स। ठीक है ना। तो इसके लिए उनके लिए क्या ज़रूरी है कि वो क्या करें, घर के काम सीखें, खाना बनाना सीखें या बर्तन साफ करना सीखें। ये सारे काम उनके लिए सीखने ज़रूरी है। ठीक है ना। तो इसीलिए उनसे ये कहा जाता है कि घर के जितने भी मेंबर्स हैं उनके लिए आपने जो जो भी ड्यूटी करनी है वो क्या करनी है, सेल्फलेसली करनी है, सेल्फलेसली। ठीक है। कि मतलब आपने काम तो करना है, लेकिन उसके लिए आपने कोई डिमांड नहीं करनी कि हाँ मैंने इतना काम किया है तो आप मुझे इतना क्रेडिट दो या इतनी पे दो। उतना आपने वो कुछ भी नहीं करना है। आपने जो भी काम है वो सेल्फलेसली करना है। लेकिन अगर वही काम अगर कोई बॉय कर रहा है, तो उसके लिए उसको पैसे दिए जाएंगे कि हाँ इसने इतना काम कर लिया तो इसको इतने पैसे दिए जाएंगे। बट गर्ल्स के साथ ऐसा कुछ भी नहीं होता। ठीक है। तो ये आ गया हमारा जेंडर बेस्ड डिवीजन ऑफ लेबर इन हाउस होल्ड, कि घर में भी क्या है, जेंडर के बेसिस पे ही जो है वो लेबर की डिवीजन की गई है। ठीक है। उसके बाद आ जाता है इनविजिबिलाइजेशन ऑफ वुमेन लेबर। ऑफ वुमेन लेबर, इनविजुअलाइजेशन ऑफ वीमेन लेबर, कि जो औरतें जो काम करती हैं
वो काम क्या है, इनविजिबल है। ठीक है, इनविजिबल का मतलब कि वो काम जो है वो किसी को नहीं दिखता, वो काम कोई देखना, ना तो कोई देखना चाहता है, ना ही काम वो कोई देखता है। ठीक है ना, कि वीमेन ने भी कोई लेबर की है, कोई काम किया है। ठीक है, तो उसके लिए वो कहता है कि मैन और वुमेन जो है वो क्या है, एक ही कॉइन के दो फेसेस हैं। ठीक है ना, एक सेम कॉइन के दो फेसेस हैं, दोनों ही क्या करते हैं, बराबर का काम करते हैं। घर चलाने के लिए दोनों ही क्या करते हैं, बराबर का काम करते हैं। ठीक है, और पूरी दुनिया में ऐसा ही होता है। लेकिन जो वुमेन का रोल है वो क्या है, इनविजिबल है। ठीक है ना, काम तो दोनों ही करेंगे। अगर सिर्फ एक ही इंसान काम करेगा तो घर तो नहीं चलता। ठीक है ना, घर चलाने के लिए अगर जो मैन है, अगर वो पैसे कमाता है, जो सामान लेके आता है, तो उस सामान को बनाना किसने है, विमेन ने बनाना है, तभी फैमिली चलेगी। तो दोनों का रोल क्या है, बराबर है। लेकिन जो विमेन का काम है वो क्या है, इनविजिबल है, उसको कोई भी नहीं देखता। उसको क्या बोला जाता है कि वो क्या है, अनवैल्यूड, उस काम की कोई वैल्यू नहीं है। लेकिन जो बॉय ने काम किया उसकी वैल्यू है, मैन के काम की वैल्यू है, बट विमेन के काम की वैल्यू नहीं है। और ऐसा क्यों, क्योंकि अगर तो दोनों ही काम कर रहे हैं तो घर चलाने के लिए तो काम तो दोनों ही कर रहे हैं ना, तो दोनों की वैल्यू होनी चाहिए। तो ऐसा क्यों हो रहा है कि एक को वैल्यू दी जा रही है तो दूसरे को वैल्यू नहीं दी जा रही है। तो वो कहता है कि इनकी जो विमेन की जो काम है वो क्या है, इनविजिबल है, उसको कोई नहीं देखता। ठीक है, लेकिन जो मैन का काम है उसको सभी देखते भी हैं, उसको वैल्यू भी करते हैं और रिकॉग्नाइज भी करते हैं। ठीक है ना, बेशक उसका मैन का काम कितना होगा, मैन का काम होगा सुबह 8 से 2 का या 9 से 4 का, इतने टाइम में ही उसका काम है, बस इतना काम करना है, उसके बाद घर आ जाना। लेकिन वीमेन का काम क्या है, उसका काम सुबह स्टार्ट होता है और रात तक वो काम चलता ही रहता है, उसको पूरा दिन वो काम करेगी, बट उसका काम जो है वो अनवैल्यूड है, उसके काम की कोई वैल्यू नहीं है। ठीक है, और सबसे ज़्यादा ये आ जाता है रूरल एरियाज़ की अगर हम बात करें। ठीक है ना, सिटीज़ में तो चलो फिर खाना बनाया या बर्तन साफ किया होता है। अगर हम रूरल एरियाज़ की बात करें तो वहाँ की जो विमेन है उनका क्या काम है, वो तो उनका काम आ गया जैसे बच्चों की देखभाल करना। ठीक है, उनके बर्थ से लेके उनके अडल्टहुड तक उनकी देखभाल करना। उसके बाद और उनमें क्या ऐड हो जाता है, रूरल एरियाज़ में क्या ऐड हो जाता है, वहाँ पे वुमेन को क्या काम करना पड़ता है, जंगल में जाके लकड़ी वगैरह लेके आनी। ठीक है, वहाँ पे जानवर भी होते हैं, उनका भी ध्यान रखना। वो काम जो है वो अर्बन या सिटीज़ में वहाँ की औरतों के पास ये काम नहीं होता कि हाँ जंगलों से लकड़ी वगैरह लेके आनी है या गाय वगैरह की देखभाल करनी, नहीं। लेकिन जो रूरल एरियाज़ की जो औरतें होती हैं उनके काम में ये काम भी क्या होता है, ऐड होता है। ठीक है ना, उनको क्या करना पड़ता है, उनको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, घर के काम के साथ साथ उनको बाहर का भी देखना पड़ता है। लेकिन इसके बावजूद भी उनको क्या किया जाता है, उनको इग्नोर किया जाता है। ठीक है, उनको क्या किया जाता है, इग्नोर किया जाता है। ये तो आ गई फैमिली की बात। अब अगर कोई वुमेन जो है एज अ लेबर वो किसी इंडस्ट्री या फैक्ट्री में काम कर रही है। ठीक है, इंडस्ट्री या फैक्ट्री में काम कर रही है, तो वहाँ के लोगों की भी साइकोलॉजी ऐसी है कि वो क्या करेंगे, काम दोनों बराबर कर रहे हैं, लेकिन जो विमेन है उसको उसके काम के लिए कम पे दी जाती है। जो मेन है उनको पे ज़्यादा दी जाएगी और विमेन को पे जो है वो कम दी जाएगी। यहाँ पे भी क्या हो रही है, उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रही है। ठीक है ना, तो कहते हैं कि हमें जो है जो पहले रिफॉर्मर्स हुए उन्होंने तो काफ़ी ज़्यादा एफर्ट्स किए कि ऐसा सोसाइटी में ये डिस्क्रिमिनेशन ख़त्म होनी चाहिए। इसके बावजूद भी ये डिस्क्रिमिनेशन किसी ना किसी वे में जो है हमारी सोसाइटी में आज भी है। तो कहते हैं हमें कुछ ऐसे स्टेप्स लेने होंगे जिससे क्या है, ये डिस्क्रिमिनेशन क्या हो, ख़त्म हो। और ये डिस्क्रिमिनेशन कब ख़त्म होगी, जब गर्ल्स तो इसके लिए अवेयर होंगी, गर्ल्स के साथ साथ जब बॉयज़ भी इसके लिए अवेयर होंगे। ठीक है ना, बॉयज़ भी जो है गर्ल्स को अपने बराबर का समझेंगे कि हाँ नहीं, ये भी बराबर का काम कर रही हैं, इनको भी बराबर की ही रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए। तभी क्या हो सकते हैं, ये जो इविल्स हैं ये दूर हो सकते हैं। तभी जो है उनका स्टेटस जो है, गर्ल्स का स्टेटस जो है सोसाइटी में इम्प्रूव हो सकता है। तभी उनको क्या है, जेंडर जस्टिस मिल सकता है। ठीक है, ये आगे कुछ इनविजिबलाइजेशन ऑफ वुमेन लेबर। ठीक है, उसके बाद है द वर्थ ऑफ वुमेन्स वर्क। द वर्थ ऑफ
वुमेन्स वर्क, ठीक है, कि वुमेन जो काम करती हैं उनकी वैल्यू क्या है, वर्थ होती है वैल्यू, ठीक है, कि वो जो भी वो काम कर रही हैं उसकी वैल्यू क्या है। तो कहती है कि जो वुमेन का काम है वो क्या है, वो अनपेड है, उसके लिए उसको कोई भी पेमेंट नहीं दी जाती है, ठीक है ना। चाहे वो मदर का काम कर रही हैं, चाहे वो सोसाइटी में कोई भी काम कर रही हैं, फैमिली में कोई भी काम कर रहे हैं, तो कहती हैं कि उसके लिए उनको क्या की जाती है, कुछ भी उनको पे नहीं की जाती है, ठीक है ना। तो कहते हैं कि एक ऐसी स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी, ऐसी स्ट्रेटजी बनानी है जिससे बेशक आप उनको पे ना दो, ठीक है, पे ना दो, बट उनका जो काम है उसके लिए उनको क्रेडिट देना क्या है, ज़रूरी है, उनके काम की वैल्यू करना क्या है, ज़रूरी है, ठीक है ना। तभी क्या होगा, उनका जो स्टेटस है वो क्या होगा, थोड़ा इम्प्रूव होगा, ठीक है। तो उसके लिए क्या हमें क्या करना पड़ेगा, कुछ स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी, ठीक है। जैसे हम बोलते हैं कि वो क्या करें, वर्क करें, तो कहता ये जो वर्क वर्ड है इसका एक्चुअल में मीनिंग है क्या, ठीक है ना। जो वर्क वर्ड है आज के टाइम में इसका मीनिंग है क्या, तो वर्क का मीनिंग क्या है कि कुछ प्रोड्यूस करना, कुछ प्रोडक्टिव करना, ठीक है ना। काम करोगे तो उसका कोई ना कोई रिजल्ट तो आएगा, और वो रिजल्ट क्या है, वो रिजल्ट प्रोडक्टिव है, ठीक है, उससे हमें कुछ बेनिफिट है, तो उसके लिए उसे क्या होना चाहिए, क्रेडिट दिया जाना चाहिए। अगर सपोज कर लो आपके घर में आपकी मदर है या सिस्टर है, कोई भी है, अगर उसने खाना बनाने का काम किया, ठीक है, खाना अगर उसने बनाया, तो वो जो खाना है उससे क्या, उससे आपका पेट भरा, ठीक है ना, उस खाने को खा के आपका पेट भरा, तो वो उसने तो काम किया ना, तो वो कुछ प्रोडक्टिव उसका रिजल्ट आया, तो कहते हैं उसके लिए क्या होना चाहिए, उनको क्रेडिट दिया जाना चाहिए, क्योंकि उन्होंने अगर कोई भी काम किया तो वो अपने फायदे के लिए नहीं किया, वो जो काम था वो आपके लिए था, ठीक है, तो उसके लिए क्या होना चाहिए, उनको क्रेडिट दिया जाना चाहिए। तो कहता है इसके लिए कुछ स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी, और उस स्ट्रेटजी को क्या करना है, उस स्ट्रेटजी को एक अनपेड जो लेबर है, अनपेड लेबर किसको बोला गया, यहाँ पे अनपेड लेबर बोला गया विमेन को, ठीक है, किसको बोला गया, विमेन को अनपेड लेबर बोला गया। तो कहता है वो जो स्ट्रेटजी है वो अनपेड लेबर पे क्या होनी चाहिए, अप्लाई होनी चाहिए, ठीक है। और उन्होंने इधर बात की है सेंसस ऑफ पॉपुलेशन की, ठीक है। सेंसस ऑफ पॉपुलेशन जो है, सेंसस ऑफ पॉपुलेशन मतलब पॉपुलेशन, यहाँ पे किसकी पॉपुलेशन आ गई, विमेन की पॉपुलेशन, उनका सेंसस करना है, ठीक है। और उनका सेंसस करने से क्या होगा कि जो उनका जो काम है, जिसको हम अनपेड बोल रहे हैं, इतने टाइम से हम अनपेड किए जा रहे हैं, तो वो जो उनका काम है वो क्या होगा, उस सेंसस, जब वो सेंसस अप्लाई होगा तो उनका जो वर्क है वो क्या हो जाएगा, विजिबल हो जाएगा, ठीक है। विजिबल होने के साथ साथ न्यूमेरिकल भी हो जाएगा। न्यूमेरिकल का मतलब उन्होंने पूरे दिन में कितना काम किया, उसकी क्वांटिफिकेशन हो जाएगी कि हाँ ये काम है, इन्होंने इतना काम, पूरे दिन में इन्होंने इतना काम किया है, ठीक है ना। तो इसके लिए उन्होंने कहा था कि सेंसस जो है, सेंसस होना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। कि जैसे हम बात कर रहे हैं कि जो अनपेड वर्क है उसकी क्या होनी चाहिए, उसको वैल्यू करनी है, उसकी वैल्यू होनी चाहिए, ठीक है। तो हम ये क्यों नहीं बात करते, हम यही बोले जा रहे हैं कि उसकी वैल्यू होनी चाहिए, लेकिन हम ये बात क्यों नहीं करते कि हम क्या करेंगे कि उसकी वैल्यू करना इम्पॉर्टेंट है, इस बारे में बात क्यों नहीं कर रहे, ठीक है ना। हम कह रहे हैं होनी चाहिए, तो हर कोई यही बोलता है, हर कोई आता है, हर कोई ये बोलता है हाँ होनी चाहिए, होनी चाहिए, होनी क्यों चाहिए, हम करेंगे, मतलब इस बात पे स्ट्रेस देना है कि फ्यूचर पे नहीं छोड़ना है उसको, हमने क्या करना है, जितनी जल्दी हो सके उसको अप्लाई करना है ताकि उसका कोई रिजल्ट आ सके, ठीक है ना। हम भी यही बोल रहे हैं कि जो वो काम करते हैं उसकी वैल्यू होनी चाहिए, हमारे बाद जो कोई आएगा वो भी बोले हाँ उसकी वैल्यू होनी चाहिए, पर वो वैल्यू होगी कब, किसी को ना किसी को तो वो स्टेप लेना है ना। तो कहते हैं कि ये स्टेप हमें जल्द से जल्द जो है वो हमें इस स्टेप को लेना है ताकि क्या हो सके, उनकी जो इम्प्रूवमेंट हो सके, ठीक है। कहते हैं जो वुमेन है वो क्या हो जाती हैं,
वो जितना उनके ऊपर इतना बर्डन है, काम का इतना ज़्यादा बर्डन है कि वो क्या हो जाती है, वो थक जाती हैं। लेकिन उसके बावजूद भी उनको क्या है, उनको एक तो अनपेड और अंडरपेड, ना ही उनको कोई उसके लिए पे दी जाती है, ना ही उनकी कोई वैल्यू की जाती है। मतलब उनके ऊपर जो है मेन से ज़्यादा उनके ऊपर बर्डन है किसका, काम का, ठीक है ना। तो उसके बोलता है कि इसलिए ये ज़रूरी है कि वुमेन को क्या होनी चाहिए, वुमेन को इकोनॉमिक लिटरेसी के बारे में भी जानकारी होनी चाहिए। इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए, इकोनॉमिक लिटरेसी के बारे में। इकोनॉमिक लिटरेसी मतलब जो हमारी इकोनॉमी की एजुकेशन, इकोनॉमिक्स के बारे में उनको एजुकेशन दी जानी चाहिए, ठीक है। उनको पता होना चाहिए कि हाँ, कोई भी काम करना है उसके लिए मुझे कुछ ना कुछ जो क्रेडिट है वो मिलना चाहिए, ठीक है। अगर उनको एजुकेशन इस बारे में नॉलेज होगी तभी तो वो इसके लिए बोलेंगी कि हाँ, मुझे जो है मुझे अपना राइट चाहिए। उनको पता ही नहीं है कि हाँ, मैं पूरा दिन काम किए जा रही हूँ, उसकी कोई वैल्यू ही नहीं है, तो वो क्यों बोलेंगी, कोई नहीं बोलेगा। ऊपर से सोसाइटी ये चीज़ बोल देती है कि हाँ, ये तो आपका हक है, सॉरी ये आपका क्या है, फ़र्ज़ है, आपको करना है, ठीक है ना। तो फ़र्ज़ तो है, ठीक है, बट उसके लिए उनको कुछ तो वैल्यू करो, उसके लिए उनको कुछ तो क्रेडिट दो कि हाँ, ठीक है, फ़र्ज़ अपनी जगह आ गया, बट उनका वो जो काम कर रहे हैं पूरा दिन वो, क्योंकि ज़्यादा जितना ज़्यादा काम कर रहे, काम भी एक लिमिट तक होता है, ठीक है ना। अगर वो पूरा दिन काम कर रही हैं, इससे उनकी हेल्थ भी तो इफ़ेक्ट हो रही है, ठीक है। ऊपर से उनको बेटर डाइट नहीं मिल रही, उससे उनकी हेल्थ को भी नुकसान हो रहा है, ठीक है। तो इसीलिए कहते हैं कि उनको क्या होनी चाहिए, उनको एजुकेशन प्रोवाइड की जानी चाहिए ताकि वो क्या कर सके, उन्हें पता हो कि हाँ, मैंने इतना काम किया है, मेरा ये राइट है, मुझे इतना पे जो है वो मिलनी चाहिए, कुछ ना कुछ तो उसके बदले मिलना चाहिए, ठीक है ना। तो इसीलिए उन्होंने कहा कि उनको क्या करना है, इकोनॉमिक लिटरेसी जो है वो बढ़ानी है, ठीक है। वो कहते हैं हमें ये समझ में होना चाहिए कि इकोनॉमिक वैल्यू है क्या, किसी भी काम को करने के जो है उसकी वैल्यू क्या है, इकोनॉमी के फील्ड में उस काम की वैल्यू क्या है। जब तक हमें इस चीज़ का पता नहीं होगा तो हम तो ऐसे ही काम करते जाएंगे, ठीक है। इसीलिए उन्होंने कहा कि इसके बारे में जो है हमें नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। ठीक है, तो हमने बात की कि वुमेन के वर्क की वर्थ क्या है, उसकी वैल्यू क्या है, ठीक है। अब हम बात करेंगे कि व्हाट इज द वर्थ ऑफ अ वुमेन। व्हाट इज द वर्थ ऑफ अ वुमेन, ठीक है ना। कि पहले तो हमने बात की उसके काम की, कि उसका काम जो है वो एक तो इनविजिबल है, ठीक है, अनवैल्यूड है, अनपेड है, ठीक है। तो उसके काम की वर्थ क्या हुई, क्या वैल्यू हुई, ठीक है। तो इसके लिए हमने कहा कि उसका जो काम है उसके लिए उसको कुछ ना कुछ पे देनी चाहिए, ठीक है। लेकिन अब वो बात कर रहा है कि वुमेन की वैल्यू क्या है, व्हाट इज द वर्थ ऑफ द वुमेन, वुमेन की क्या वैल्यू है, ठीक है। तो वो कहता है कि जो ह्यूमैनिटी है, जो इंसानियत है, उसका जो है, उसकी जो वैल्यू है उसको हम, ह्यूमैनिटी की वैल्यू को हम ना तो रुपीज़ में कैलकुलेट कर सकते हैं, ना ही पैसे में कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है ना। क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिसकी वैल्यू जो होती है वो पैसों से हम कैलकुलेट नहीं कर सकते। लेकिन वो कहते हैं लेकिन जो वुमेन की वैल्यू है उसको जो है उसको मेजर भी किया जाना चाहिए और उसकी वैल्यू भी की जानी चाहिए डेली, ठीक है ना। क्योंकि अगर उसकी हम वैल्यू ही नहीं करेंगे तो उसकी जो पोजीशन है वो क्या होती जाएगी, डाउन होती जाएगी, ठीक है। क्योंकि विमेन को हमने सोसाइटी ने विमेन को क्या बना के रखा है, सिर्फ एक एज अ मेड, ठीक है, काम करने की मशीन। तो कहते हैं कि इसीलिए उसकी जो वैल्यू है, उसकी जो बर्थ है वो क्या होनी चाहिए, वो वैल्यू होनी चाहिए, उसकी वैल्यू होनी चाहिए और उसकी मेजरमेंट भी होनी चाहिए, ठीक है। कहते हैं कि हमें क्या करना है, हमें एक स्ट्रक्चर बनाना है, ठीक है ना। स्ट्रक्चर बनाना है किसका, स्ट्रक्चर ऑफ वेजेस एंड सैलरीज का और वेजेस का हमें क्या करना है कि एक स्ट्रक्चर बनाना है जिससे जो उन्हें ये चीज़ बता सके कि
अगर वो यही काम, ठीक है ना, एक स्ट्रक्चर बनाए जिस जो उन्हें ये बता सके कि जो काम वो घर पे कर रही हैं, अगर यही काम वो कहीं मार्केट में करें, कहीं बाहर जाके ये काम करें, तो उनको कितनी सैलरी मिलेगी, ठीक है ना। क्योंकि जब तक स्ट्रक्चर नहीं है, स्ट्रक्चर नहीं बनाएंगे तो उनको पता ही नहीं है। तो जब एक हमने स्ट्रक्चर बना दिया कि हाँ, उनको अगर हम एक बार बता दें कि हाँ, ये जो काम आप घर पे कर रहे हो ना, अगर इसी काम को अगर आप बाहर जाके करते हो तो आपको इतनी सैलरी मिलेगी, तो इससे उनको अपनी जो एक वैल्यू है, अपनी जो कीमत है, उसका पता चलेगा कि हाँ नहीं, मेरा काम जो है वो वेस्ट नहीं है, ठीक है ना, कि उनका काम क्या है, प्रोडक्टिव है। तो इससे अगर हम कोई एक स्ट्रक्चर बनाते हैं तो इससे उन्हें पता चल जाएगा कि हाँ, मेरी वैल्यू क्या है, ठीक है ना। क्योंकि घर पे तो वो काम कर रही हैं, तो कर रही है, ठीक है, किसी को कोई वो नहीं है कि हाँ ये काम कर रहे हैं तो ठीक है, इनका इनका ड्यूटी है, इनको करनी करनी है। तो वो भी ये सोचते हैं कि हाँ, ये मेरा फ़र्ज़ है, हमें करना है, ठीक है, पे मिले ना मिले, कोई क्रेडिट करे ना करे। लेकिन जब हम एक उनको कंपेयर करेंगे कि हाँ, आपका जो काम है, अगर आप यही काम बाहर जाके करते हो तो आपको इतनी पे मिलेगी, तब कहीं न कहीं उन्हें भी ये रियलाइज़ होगा कि नहीं, हमारी भी कोई जो सोसाइटी में हमारी भी कोई क्या है, वैल्यू है, हमारे काम की भी क्या है, वैल्यू है। तो इसलिए वो कहते हैं कि उनका क्या होना चाहिए, एक स्ट्रक्चर बनाना है उनकी सैलरी का, ठीक है ना। कहता है कि जो हमारी एक बेसिक अजम्पशन है, किसके बारे में, इकोनॉमिक सिस्टम की वैल्यू के बारे में, ठीक है। जो हमारी एक बेसिक अजम्पशन है, बेसिक अजम्पशन होती है मान्यता, कि हम जो मानते हैं कि कोई भी काम जो है वो तब तक ही प्रोडक्टिव है जब तक आपको उसके लिए कुछ ना कुछ पे मिले, तब तब तक ही वो काम क्या है, यूज़फुल है। अगर आप कोई काम कर रहे हो और उसके बदले में आपको कुछ पैसे मिल रहे हैं, तब आप मानते हो कि नहीं, जो मैंने काम किया वो यूज़फुल है, उसका कोई मतलब है। पर अगर आपको कोई, चाहे आप पूरा दिन काम करते रहो, अगर उसके लिए आपको कोई भी पैसे वगैरह नहीं दिए जाते हैं, तो उस काम का कोई मतलब नहीं है। उस काम को कोई भी जो है वो नहीं मानता कि हाँ, आपने ये काम किया है, ठीक है ना। तो इसीलिए कहते हैं, इसलिए उन्होंने कहा है कि हमें क्या करना है, जो वुमेन का काम है उसके लिए भी कुछ ना कुछ सैलरी का या पे का एक स्ट्रक्चर बनाना है, ताकि उनको ये लगे कि हाँ, मैंने जो काम किया ये क्या था, प्रोडक्टिव था, ये काम यूज़फुल था। अदरवाइज वो तो ये सोचते हैं कि ये तो रोज का है, करना ही करना है, नॉट यूज़फुल, ठीक है ना। उसको वो यूज़फुल नहीं मानते कि हाँ, ये काम हम तो कर ही रहे हैं, इसके लिए हमें क्या कुछ भी नहीं मिल रहा। और कोई भी है, ये सिर्फ वुमेन की बात नहीं, कोई भी है, अगर कोई भी इंसान कोई भी काम करता है और अगर हम उसको उसके बदले में पैसे नहीं देते, तो वो ये सोचता है कि मेरा काम क्या था, अनयूज़फुल था, यूज़फुल नहीं था, ठीक है ना। तो इसलिए वो कहते हैं कि उनको भी कुछ ना कुछ हमें सैलरी के रूप में देना है, ताकि वो उन्हें भी ये लगे कि नहीं, मेरी कोई वैल्यू है, मेरे भी काम की कोई वैल्यू है। क्योंकि अगर वो ऐसे काम कर रही हैं, उनको ये तो वो अपनी नज़रों में भी क्या हो रही है, डाउन होती जा रही हैं। वीमेन क्या है, अपनी नज़रों में भी डाउन होती जा रही है कि हमारा तो कोई रोल ही नहीं है, ना ही सोसाइटी में, ना ही फैमिली में। हमारा क्या है, हमारा सिर्फ जो है घर का काम करना ही हमारी ड्यूटी है, ठीक है ना। तो उनकी इस सोच को हमें क्या करना है, चेंज करना है, ठीक है, ताकि वो अपनी नज़रों में भी अपने स्टेटस को थोड़ा इम्प्रूव कर सकें, ठीक है। कहता अगर हम देखें कि जो काम औरतें जो हैं वो फ्री में कर रही हैं, अगर वही काम आप किसी और से करवाते हो, जैसे देखो आप घर पे कई बार क्या करते हो, मेड वगैरह रखते हो, तो काम तो वो भी वही कर रही है जो आपकी मदर कर रही है, जो आपकी सिस्टर कर रही है। तो वो मेड भी आपके घर में आके वही काम करेगी, वो भी खाना बनाएगी, बर्तन साफ करेगी। बट वो क्या करती है, वो उससे उस काम के बदले में आपसे क्या लेती है, पैसे लेती है, ठीक है ना। उसको हम पैसे दे देते हैं कि हाँ ठीक है, तो फिर वही पैसे हम जो है अपने घर की वीमेन को क्यों नहीं दे सकते, कि हाँ, एक तो वो पैसे उनको देंगे तो वो पैसे एक तो घर पे ही रहेंगे, कहीं बाहर नहीं जाएंगे, और हमें कहीं बाहर के लोगों को घर पे लाने की ज़रूरत भी नहीं है। क्योंकि उससे क्या होता है, अगर हम घर के लोगों को घर में ले बाहर के लोगों को घर में लेके आते हैं, तो उससे क्या काफ़ी ज़्यादा रिस्क भी रहता है। कई बार चोरी हो गई, कभी कुछ हो गया, कभी कुछ हो गया। तो अगर हम घर की औरतों को ही वो पैसे दे दें, तो उससे क्या होगा, एक तो उनका स्टेटस इंप्रूव हो जाएगा, उनको उनके अंदर एक कॉन्फिडेंस आएगा कि नहीं, मेरे काम की क्या है, वैल्यू है, ठीक है, और हमें बाहर से भी किसी को बुलाना नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। तो कहता है अगर जो वो काम फ्री में करती हैं, अगर वही काम अगर हम बाहर से किसी से करवाएं, तो उसके क्या होते हैं, उसके प्राइजेस क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा होते हैं, ठीक है।
तो कहता है कि हमें क्या करना है, हमें जो विमेन का जो काम है उसको हमें अनपेड ना रख के उसको पेड वर्क बनाना है, कि हमें क्या करना है उनमें उसके लिए कुछ ना कुछ जो है पे करना है, ठीक है। और यही है, क्योंकि मनी ही एक ऐसा सोर्स है जिससे जो है जो इंसान की जो वैल्यू है वो क्या होती है, इम्प्रूव होती है। जो जितना पैसा कमाता है उसकी उतनी ही सोसाइटी में वैल्यू की जाती है। तो कहते हैं कि विमेन की वैल्यू को अगर इम्प्रूव करना है तो उसे भी क्या करना है, उसको भी उसके लिए सैलरी वगैरह देनी है, ठीक है। और उसे क्या करना है, और सबसे मेन है जो उसे क्या करना है, उसे एजुकेशन प्रोवाइड करनी है, ताकि उसे इस चीज़ का पता हो कि जो भी मेरे साथ हो रहा है क्या वो सही है या गलत है, ठीक है। क्योंकि अगर तो वो एजुकेट ही नहीं होगी तो उसे क्या पता कि मेरे साथ जो जो भी बिहेवियर हो रहा है वो सही है या गलत है, ठीक है। वो यही बोलेंगे कि ठीक है जो हो रहा है होने दो, कोई बात नहीं, ठीक है ना। तो इसके लिए वो कहता है कि वुमेन का एजुकेट होना बहुत ज़रूरी है। वुमेन एजुकेट होगी तभी तो जो, अगर कहते हैं कि अगर, क्योंकि वुमेन को जो है बहुत सारे रोल्स प्ले करने हैं, उनको मदर का रोल प्ले करना है, उनको वाइफ का रोल प्ले करना है, ठीक है ना। तो कहते हैं कि अगर विमेन एजुकेट होगी तो हमारी सोसाइटी भी एजुकेट होगी, क्योंकि जो एक बच्चा है वो ज़्यादा टाइम किसके पास रहता है, अपनी मदर के पास रहता है। तो अगर विमेन एजुकेट होगी तो बच्चा भी क्या होगा, एजुकेट होगा। और अगर बच्चा एजुकेट होगा तो वो क्या करेगा, सोसाइटी को डेवलप करने में अपना कंट्रीब्यूशन देगा, ठीक है। तो ये हमारा ये जो चैप्टर था ये ख़त्म हो गया। तो इसमें हमने किस बारे में पढ़ा कि जो विमेन की जो वुमेन के साथ जो हम डिस्क्रिमिनेशन करते हैं सोसाइटी में, इसको हमें क्या करना है, ख़त्म करना है, ठीक है ना। इसके लिए हमें क्या करना है, अलग अलग स्टेप्स लेने हैं। उनके साथ किसी भी तरह की कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं करनी है। अगर जो ट्रीटमेंट आप बॉय को दे रहे हो एक घर में, वही सेम ट्रीटमेंट आपको क्या करना है, गर्ल को भी देना है, ठीक है ना। ताकि उनमें जो है इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स ना आए, ठीक है। वो भी क्या कर सके, क्योंकि आजकल क्या, आज टाइम इतना चेंज हो चुका है कि गर्ल्स भी क्या कर सकती हैं, गर्ल्स भी सोसाइटी को डेवलप करने में अपना रोल जो है प्ले कर सकती है, ठीक है ना। अब और बहुत सी एग्जांपल्स ऐसी है, तो हम